कर्ज की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की अलविदाई मुलाकात। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर अच्छे रहे। IMF से मुज़ाकरात से मुतमईन हैं। वज़ीर ख़जाना ने गुज़श्ता रात IMF वफ़द को अलविदाई इफ्तार डिनर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद है कि 3 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मिशन कर्ज इजरा की सिफारिश करेगा। IMF का रिटेल, होलसेल, रियल एस्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। FPR की ताजरों की रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम जारी रखने की तहरीरी यकीन दहानी। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन आज वापस रवाना हो जाएगा। मज़ीद मुज़ाकरात के लिए ऑनलाइन राब्ता बरकरार रखा जाएगा। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया और बनू धमाकों में मुलव्वस खुदकुश हमलावरों के आज़ाद से शनाख्त। हमले में इस्तेमाल गाड़ियों की ट्रैकिंग भी कर ली गई। असलहे का पता लगा रहे हैं कि किस मुल्क से और कैसे आया। IGP खैबर पख्तूनख्वा की जियो न्यूज़ से बातचीत। जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि कुरम वाक़यात में अब दहशतगर्दी का अंसर भी शुरू हुआ है। हालात ख़राब करने वाले 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। कुछ अरसे में कुरम में पायदार अमन कायम करने में कामयाब होंगे। कोयटा से अंदरून मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस आज तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कच्छी में ट्रेन हमले के बाद ट्रेन सर्विस 3 रोज़ के लिए मुअत्तल की गई थी। जाफर एक्सप्रेस हमले के 4 शहदा के जज्दे खाकी इस्लामाबाद से आबाई इलाकों को रवाना। शहीद मोहम्मद मुमताज़ का ताल्लुक मानसहरा से। रोज़े अली का अस्करदू, शहीद मोहम्मद उस्मान का अटक और शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ का ताल्लुक सियालकोट से है। कोयटा के सिविल अस्पताल के इंतज़ामिया का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस हमले में जाँ बहक 8 अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल लाई गईं। 7 अफराद की मैयतें शनाख्त और ज़रूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गईं। एक नामालूम शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। मैयत मुर्दा खाने में रखी है। 12 ज़ख्मी मुसाफिर सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में ज़ेरे इलाज हैं। ट्रामा सेंटर में ज़ेरे इलाज तमाम ज़ख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। आखिरी बात मैंने कल शहबाज़ को कही थी, आज मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि बाखुदा जितने वसाइल इनको चाहिए, जितने वसाइल को चाहिए मैं इंशाअल्लाह मुहैया करूँगा। किसी सूबे से भी मैं अब तकाजा नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस जैसे किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन वसाइल फराहम करने का वादा। बलूचिस्तान के मसले पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक आला सतही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बगैर नाम लिए तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, मुल्क और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। फ़ौज को मतून किया जाए, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। उन्होंने तालिबान को पाकिस्तान में वापसी का मौका दिया। ऐसे दुश्मन नुमा उठकर वतन और सिपाहियों के खिलाफ जहर उगलें तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरे कोयटा। वज़ीर आज़म को आला सतह इजलास में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में जाफर एक्सप्रेस हमले में जख्मी होने वालों की अयादत की। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले माफ़ी जुल्म करार दे दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। पाकिस्तान अपनी सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राबते में थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। पाकिस्तान बार बार अबूरी हुकूमत से मुतालबा करता आया है कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान तुरखम सरहद को खुला रखना चाहता है। ये प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान तुरखम सरहद को खुलने नहीं दे रहा। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद के अंदर चौकी बनाने की कोशिश की जा रही थी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 3:30 बजे इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस वाक़या और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। जाफर एक्सप्रेस वाक़े से मुतालिक अहम नुकात पेश करेंगे।
फिर जो 2018 के बाद जो रवायत डाली गई थी उस पर भी कुछ अमल करने का मेरा इरादा है कि वो देखें कि उसमें प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे होता था, उसमें सब जेल कैसे डिक्लेयर होता था। ना लोगों की फ़िक्र है, ना अवाम के मसाइल की फ़िक्र है, जिस पे बात करने के लिए यही तो फोरम है। चूँकि आपको हुक्म मिला है कि आपने आके वहाँ 10 मिनट 15 मिनट प्रोटेस्ट करने और निकल जाना है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को वक्त ना देने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अयाज सादिक ने कहा कि अब 2018 की रिवायात पर अमल करने का इरादा है। अपोजिशन लीडर को अवाम और उनके मसाइल की फ़िक्र नहीं, रोज़ एहतजाज के बाद वॉकआउट कर जाते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री की पार्लिमानी कमेटी के लिए अपोजिशन ने कोई नाम नहीं दिए। मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं वो गैर आईनी हैं। पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा हुआ है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बहादुर शख्सियात हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, कहा कि BLA ने जो दहशतगर्दी की है हम शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हैं। PTI रहनुमा मिशाल यूसुफजई की बानी PTI से मुलाकात से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तलब कर लिया। हिदायत दी कि सुपरिटेंडेंट जेल बानी PTI से पूछ कर बताएं कि मिशाल यूसुफजई बानी PTI की वकील हैं या नहीं। सुपरिटेंडेंट जेल के बयान से मुतमईन न हुए तो 3 बजे बानी PTI को पेश करें। IG इस्लामाबाद बानी PTI को अदालत पेश करने के इंतजाम करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने अहकाम जारी किए। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि मिनी बिल डिक्लेयर करती है या नहीं। अदालत के पास कानून को स्ट्राइक डाउन करने की ताकत मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि मिनी बिल है या नहीं। इस पर पार्लियामेंट में कोई बहस हुई है। स्पीकर फैसला कैसे करेंगे कि क्या कोई बहस होगी। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अगर पार्लियामेंटेरियंस कहें कि इस पर बहस होनी चाहिए तो स्पीकर करवा सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अदालत फैसला कर सकती है कि मैंने बिल में आती है या नहीं। वकील मखदूम अली ने जवाब दिया कि आईनी हैसियत तय करना अदालत का काम है। कौमी असम्बली की हद तक स्पीकर का फैसला हतमी होता है। बलूचिस्तान के ज़िला कच्छी के इलाके सनी में ज़ेर तामीर डैम पर नामालूम अफराद का हमला। लिवीज़ हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द ज़ेर तामीर डैम पर काम करने वाले 7 मजदूर अगवा करके अपने साथ ले गए। हमलावरों ने मशीनरी को भी आग लगा दी। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी आज होली का त्यौहार मना रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मंदिरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। हिंदू बरादरी के अफराद एक दूसरे पर रंग फेंक कर मौसम बहार को खुशामदीद कहेंगे। रहीम यार खान की गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को ओहदे से हटा दिया गया। कॉलेज के नए प्रिंसिपल के एजाज़ में 27 फरवरी को म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया था। तालिबात की रक्स की वीडियोस वायरल होने पर हायर एजुकेशन ने एक्शन लिया। पाकिस्तान की T20 टीम आज से क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रूनुमाई क्राइस्ट चर्च के खूबसूरत मकाम पोर्ट हिल्स पर पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के एश सोडी ने T20 ट्रॉफी की रूनुमाई की। और नेशनल T20 कप आज से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन कराची वाइट्स और इस्लामाबाद की टीमें इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। 14 से 20 मार्च तक होने वाले मैचेस में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। नेशनल T20 कप के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।